हेलो दोस्तों, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं राहुल सर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तथा हाइड्रोजन के परीक्षण की पहचान की प्रयोग विधि पढ़ेंगे। मतलब यदि हमें किसी कार्बनिक यौगिक में परीक्षण करना है, पता करना है कि इसमें कार्बन है या हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन के परीक्षण की हम जो विधि पढ़ रहे हैं वो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कार्बन तथा हाइड्रोजन के परीक्षण की विधि है। तो इसमें मेथड में कैसे क्या होता है, पहले चित्र में क्या क्या होता है उस चीज को समझो, फिर मैं बाकी एक एक चीज आपको समझाऊंगा। इसकी मैं आपको थ्योरी भी दूंगा और इसके जो भी सब कुछ होता है टोटल मैं इसमें समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री की बहुत अच्छी एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने क्लास 12th की केमिस्ट्री तो पूरा फिनिश करा दिया है ना। तो यदि आपके बड़े भाई हों या आपकी बहनें हों या फिर आपके जो भी रिलेटिव हैं, उनको बताएं कि हमारे सर के चैनल पर जाएं और वहां से पढ़ें, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी ये आप डिसाइड करना, यदि अच्छा आपको लगता है मेरा पढ़ाना तो आप बोलिएगा, है ना, बाकी बिल्कुल भी मत बोलिएगा। ठीक है, तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आपको 11th क्लास की वीडियो भी मिल जाएंगी, है ना, 12th क्लास की वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो पूरी सीरीज में कंप्लीट कराता हूं। और दोस्तों हाँ, और यदि आप 11th में हैं और 12th में आप भी केमिस्ट्री और स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं 1 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री का। तो आप ज्वाइन होइए और पढ़िए अच्छे से, है ना, और ज्यादा से ज्यादा से लोगों को बोलिए कि हमारे चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान की मेथड है। तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें एक कांच की एक ये ठोस नली होती है। ठीक है, ये कांच की नली है ना, तो ध्यान रखना ये किसकी नली है, कांच की नली होती है, कांच की नली, है ना, और ये ठोस कांच की एक नली है ये वाली। ठीक है, यहाँ से ये बर्नर है, इस बर्नर के द्वारा हम इसको गर्म करेंगे। यहाँ से स्टैंड लगा हुआ है, इसको पकड़ने के लिए, इसको संभालने के लिए। यहाँ पर एक बाल्ब लगा है ना, यहाँ पर एक बाल्ब लगा है और इस बाल्ब में भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, है ना, मतलब यहाँ पर ऐसा कहें, यहाँ पर एक पात्र है जिसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट यहाँ। और यहाँ मेरे भाई एक और जो पात्र है जिसमें चूने का पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भरा हुआ है। ठीक है, चूने का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये जो आपकी कांच की नली है, इस कांच की नली में हमने कार्बनिक पदार्थ लिया है क्योंकि हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करेंगे। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगर कार्बन है तो क्या दिखेगा, इसमें हाइड्रोजन है तो क्या होगा, इसमें ये चीज आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन का परीक्षण करेंगे, इसलिए हमने कार्बनिक पदार्थ लिया। और आपको पता ही है कार्बनिक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो मतलब कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन तो उपस्थित इसमें होना जरूरी ही है। ठीक है, अब इसमें और हमने क्या लिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब CuO, जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है ये लिया है। ठीक है, तो ये प्रयोग है, इस प्रयोग में हमने ये लिया है, ये सब चीजें हैं आपको मैंने समझा दी। अब इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझो, है ना। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट फिक्स कर लीजिए। पहले हमारा टारगेट है जो कार्बनिक पदार्थ है ना, जो भी आपने कार्बनिक पदार्थ लिया है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण करना, ये हमारा टारगेट है। कार्बन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज को हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो समझो इधर। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांच की नली है, इस कांच की नली में यदि आपको ये परीक्षण करना है तो ये कांच की नली में कार्बनिक पदार्थ, जिस कार्बनिक पदार्थ से आप कार्बन और हाइड्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं उस कार्बनिक पदार्थ को लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कार्बनिक पदार्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये कांच की नली है, इस कांच की नली में कार्बनिक पदार्थ लोगे।
ठीक है। और उस कार्बनिक पदार्थ में हम थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। मतलब दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है 1:3। यहां दिख रहा है क्या, यहां देखो, यहां दिख रहा है। तो 1:3 के में हम लेते हैं ये वाला चीज, ठीक है। मतलब इसमें यदि 1 लीटर हम, मतलब 1 किलो यदि हम कार्बनिक पदार्थ ले रहे हैं, अगर लीटर में बात करें तो 1 लीटर यदि कार्बनिक पदार्थ ले रहे हैं तो 3 लीटर हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा। अगर लीटर की बात करें तो अब जिस क्वांटिटी में आप ले रहे हो उससे बात करोगे, ठीक है। तो मतलब ये 1 लोगे तो उसका तिगना आप लोगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। मतलब इन कार्बनिक पदार्थ को आपको 1:3 में लेना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले कांच की नली में 1:3 में कार्बनिक पदार्थ और क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे मेरे भाई, ये आपका जो बर्नर लगा हुआ है, इस बर्नर के द्वारा इस जो पदार्थ लिया है, जो कांच की नली है, इसमें जो पदार्थ है उसको आप गर्म करोगे, ठीक है। तो जैसे ही इस कार्बनिक पदार्थ और क्यूप्रिक ऑक्साइड के जो मिश्रण है इसको इस बर्नर द्वारा आप गर्म करोगे, है ना, तो यहां से आपकी 2 कंडीशन बन सकती हैं। 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो मेरे भाई जो पहली कंडीशन है वो पहली कंडीशन ये है कि यदि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, देखो आपको पता है कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्या, पहली कंडीशन ये है कि यदि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, यदि जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो यहां से ये हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाएगा जल वाष्प। क्या बनाएगा, जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प बनाएगा, ठीक है। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो यहां से क्या बनेगी, जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प बनेगी। अब ये जो जल वाष्प बनेगी, ये जो जल वाष्प होगी वो यहां से निकलेगी, इस जो निकास नली है इससे निकलती हुई आएगी इस बाल्ब में। किसमें आएगी, इस बाल्ब में, है ना। अब इस बाल्ब में आकर क्या करेगी, जो जल वाष्प मतलब जो जल है वो इस बाल्ब में आएगा और इस बाल्ब में आकर जो कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, इस कॉपर सल्फेट से क्रिया होगी और कॉपर सल्फेट से क्रिया होगी, मतलब जो जल वाष्प आ रही है, जल वाष्प इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, तो यहां से इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जो जल वाष्प होगी वो बनाएगी नीला थोथा। नीला थोथा जो नीले कलर का होगा। नीला थोथा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नीले कलर का होता है, ठीक है। तो जल वाष्प इससे क्रिया करके क्या बना देगी, नीला थोथा बना देगी, नीला थोथा। और ये नीला थोथा यहां से इस निकास नली से होते हुए इस चूने के पानी में एकत्रित हो जाएगा। तो ये जो चूने का पानी जो सफेद होगा पहले, वो भी टोटल नीला हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यदि जल वाष्प इससे क्रिया करके नीला थोथा बनाती है और नीला थोथा बनाकर ये पानी में आता है, चूने के पानी में आता है, तो यदि ये चूने का पानी नीले कलर का हो जाता है, कैसे कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है, नीला हो जाता है, तो हम मान लेंगे कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। यदि ये नीला हो जाता है तो, समझ रहे हैं ना, यदि नीला हो जाता है तो ये हाइड्रोजन होगा। अब ये हमने हाइड्रोजन का परीक्षण कर लिया। अब इस हाइड्रोजन के परीक्षण में क्या अभिक्रियाएं लगी, क्या हुआ वो देखो, है ना। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन के परीक्षण की आपको रासायनिक अभिक्रियाएं बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन का परीक्षण, है ना। तो हाइड्रोजन का परीक्षण करेंगे तो क्या अभिक्रियाएं होंगी वो देखना है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको गर्म किया। जो गर्म किया था तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से क्रिया की थी। तो ये जो क्यूप्रिक, इधर दिख रहा है, इधर देखो, हाँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है CuO है, जो है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड जो CuO है, ये किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो इसके हम कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु लेंगे। तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो ये 2H है, इस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जल। और क्या बच जाएगा, Cu, है ना। जल बना लेंगे और क्या बच जाएगा, Cu। जो Cu इसी में रह जाएगा और जो जल बनेगा वो यहां से निकास नली से निकलेगा,
और निकास नली से होते हुए कहाँ आएगा, इस बॉल में, और बॉल में रखे किससे, CuSO4 से क्रिया करेगा। मतलब जो जल वाष्प है वो किससे क्रिया करेगा, CuSO4। तो ये CuSO4 इससे क्रिया कौन करेगा, जल, है ना। तो यहाँ पर जो जल है ना बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब यहाँ पर जल की बहुत ज्यादा वाष्प आ जाती है, इसके बाद में एक क्रिया कर जाता है। मतलब जितना इसमें कॉपर सल्फेट रखा है इसका 5 गुना जल वाष्प आ जाती है, तब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और ये दोनों आपस में क्रिया करके बना देते हैं CuSO4.5H2O, जो होगा हमारा कॉपर सल्फेट, और इसी को हम बोलते हैं नीला थोथा, नीला थोथा। और ये नीला थोथा यहाँ पर आते हुए चूना के पानी में जाएगा, और चूने के पानी को भी क्या कर देगा, नीला, मतलब ये क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। यदि ये नीला हो जाता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन के परीक्षण की क्या है, समीकरण है, समझ रहे हो ना। चलो अब हम कार्बन का परीक्षण करते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो उसमें क्या बनेगी, जल वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, जल वाष्प बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो यदि इस क्यूप्रिक ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से क्रिया नहीं की तो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो ऐसा होगा और हाइड्रोजन का परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्रिया है, यदि ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है Cu है, ये कार्बनिक पदार्थ के कार्बन से क्रिया करता है। कार्बनिक पदार्थ के किससे क्रिया करता है, कार्बन से क्रिया करता है। ठीक है, तो देखो अब कार्बन से क्रिया करेगा तो किसका परीक्षण होगा, यहाँ पर कार्बन का परीक्षण होगा। कार्बन का परीक्षण, ये हमने लिख दिया कार्बन का परीक्षण। ठीक है, तो यदि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड इस कार्बन से क्रिया करके क्या बनाएगा, इस कार्बन से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये बता दो मेरे भाई, ये कर क्या लेगा, ये कर क्या लेगा। तो ये जो C है ये O से क्रिया करेगा। C किससे क्रिया करेगा, O से क्रिया करेगा। और जब C O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2। और बचेगा कौन, Cu। तो ये Cu हो जाएगा अलग। इसके आप कितने अणु ले लेना, 2 अणु ले लेना, तो ये बैलेंस भी हो जाएगा यहाँ। तो ठीक है, तो जब ये कार्बन से क्रिया करेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड तो क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। अब ये CO2 यहां से निकलेगा, इस निकास नली द्वारा निकलेगा। जब ये CO2 निकलेगा तो CO2 इस बाल्ब के पास आएगा, और बाल्ब में क्या रखा है, कॉपर सल्फेट। तो CO2 जो है ना कॉपर सल्फेट से कोई भी क्रिया नहीं करता। CO2 कॉपर सल्फेट से क्रिया नहीं करेगा, इससे क्योंकि इसकी दुश्मनी है, तो बिल्कुल भी ये क्रिया नहीं करेगा। तो CO2 जो बनेगा वो सीधा निकल जाएगा, और सीधे निकल जाएगा और सीधे जाकर कहां जाएगा, चूने के पानी में। ठीक है, अब चूने के पानी में जाएगा तो चूने के पानी में क्या रखा हुआ, जो CO2 इससे क्रिया नहीं की तो सीधा निकल के कहां आया, यहाँ। और यहाँ पर आके किससे क्रिया की, जो चूना का पानी है इसमें रखा है, इस चूने के पानी से इसने क्रिया की, CaOH का होल ट्वाइस, यही है ना चूने का पानी। इस CO2 ने इससे क्रिया की, और जब CO2 इस चूने के पानी से क्रिया करेगा तो यहां से ये बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां से जल हो जाएगा बाहर। एक मिनट, यहां एरो लगाना भूल गया। ठीक है, तो ये इससे क्रिया करेगा, CaCO3 बन जाएगा और इसमें से जल हो जाएगा बाहर, जो मतलब दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया, मतलब जो दूध है दूध जैसा हो जाएगा। जब इस किससे क्रिया करेंगे ये बनेगा, ये बिल्कुल दूधिया हो जाएगा, सफेद, और जल हो जाएगा अलग, जल हो जाएगा अलग। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये CO2 बन रहा है और CO2 डायरेक्ट आकर दूधिया, इससे क्रिया करके दूधिया हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो ये मान लेना कि ये क्या है, इसमें कार्बन उपस्थित है। क्या है, कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, दूधिया हो रहा है तो कार्बन उपस्थित। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या क्या समझाया वो समझो। देखो ये हाइड्रोजन के परीक्षण का समीकरण है और ये कार्बन के परीक्षण के समीकरण है। ठीक है, मैंने क्या क्या समझाया उसको समझो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इस कांच की नली में हम क्या लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ और क्यूप्रिक ऑक्साइड लेते हैं। तब यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ के हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो जल वाष्प बनती है।
जो निकास नली से होते हुए बाल्ब तक जाती है और बाल्ब में जाकर बाल्ब में रखे कॉपर सल्फेट से क्रिया करके नीले रंग का नीला थोता बनाती है, जो चूने के पानी में जाता है और चूने के पानी को नीला कर देता है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। और ऐसा इतना लिखने के बाद, इतनी थ्योरी लिखने के बाद ये इसके समीकरण है, ये समीकरण लिखना है। हाइड्रोजन का परीक्षण हो गया। अब हाइड्रोजन का हो गया खत्म, अब हमें किसका देखना है? कार्बन का। ठीक है, तो जब कार्बनिक पदार्थ जब क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ के कार्बन से क्रिया करता है तो इसमें क्या बनती है? CO2 गैस बनती है, जो निकास नली से होते हुए बाल्ब तक जाती है और बाल्ब से कोई भी इसकी क्रिया नहीं होती, डायरेक्ट निकल जाती है बाल्ब से और जाती है चूने के पानी में, और चूने के पानी से क्रिया करके क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो दूधिया हो जाता है और इसमें से H2O अलग हो जाता है। तो यदि ये चूने का पानी दूधिया हो रहा है, चूने का पानी कैसा हो रहा है? दूधिया हो जा रहा है, अच्छे से साफ दूध जैसा, तो मान लेंगे क्या क्या होगा? इसमें कार्बन होगा, और यदि नीला हो रहा है तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन के परीक्षण के समीकरण आप लिख लेना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरी मेथड्स, पूरी विधि बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो भी गणेशाय वर्ल्ड के नाम से ही है, तो आप जुड़िए जाइए। ठीक है, क्योंकि उस पे भी हम अच्छी अच्छी चीजें डालते रहते हैं, आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।